क्यों किसी की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो जाती है? ये तो कहा गया है, अगर अध्यात्म की बात करें बहुत गूढ़ विषय है, इसको बहुत कम शब्दों में जो है कहना जो है उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो है हम लोग अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, पूर्व जन्म का जो है बहुत कुछ लेकर के आते हैं, और उस जन्म के अनुसार ही मेरी उम्र सीमा भी इस जन्म में तय होती है। इसलिए जितनी उम्र सीमा लेकर के आए हैं उसी अनुसार जो है हम लोग को रहना पड़ता है और फिर यहाँ से जाना पड़ता है इस धरती से। कई बार कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, ये बात को आप किस तरीके से देखते हैं? भाग्य में जो है कुछ नहीं, जो भी लिखना रहता है हम लोग खुद ही लिखते हैं। अगर सरकार के बनाए गए नियम है कि बाएं तरफ चलिए, हम बाएं तरफ नहीं चल के दाएं तरफ चलेंगे और वहाँ पर अगर दुर्घटना होती है तो ये मेरे भाग्य में तो नहीं लिखा था, ये मैंने भाग्य का निर्माण स्वयं किया अपने कर्मों के माध्यम से। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम सुकेंद्रिक रूप से अगर कर्म करें, पृथ्वी भी कर्म कर रही है, सूर्य को केंद्रायित करके जो चल रही है वो भी उसका कर्म है। हम भी अगर अपने केंद्र को केंद्रायित करके अपने जीवन को चलेंगे तो हमारा भी जीवन जो है खूब सुंदर हो सकता है, सुदीर्घ जीवन यापन कर सकते हैं। अनेक ऐसे हजारों उदाहरण हम लोग के सत्संग जगत में हैं। पंडित हैं, उनके द्वारा जो कहा गया कि 25 साल 30 साल में जो है मृत्यु हो जाएगी, वैसे वैसे लोग जो आज 95 साल तक जो है जीवित रह रहे हैं, कोई 90 साल की उम्र में जा रहा है। कारण क्या है? एक और एकमात्र अच्युत निष्ठा अपने केंद्र के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति, उनके प्रति अच्युत निष्ठा ही उस मृत्यु को, वो जो संक्षिप्त जीवन है उसको जो है दीर्घ कर देती है। ठाकुर जी की बात करते हैं, ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी ऐसे अगर हम लोग सामाजिक रूप से कहें, युग पुरुषोत्तम कल की अवतार के रूप में भक्तगण इन्हें हमेशा जो है उस रूप में देखते हैं। मुख्य रूप से जो आश्रम है इनका सत्संग नगर देवघर में स्थित है। मनुष्य निर्माण का कारखाना, आज मनुष्य हैं हम लोग लेकिन मनुष्यता का अभाव हो गया है, प्रेम का अभाव हो गया है। तो वो प्रेम रूपी अस्त्र से ही हम सबों को, जो हम लोग मानसिक रूप से रुग्ण हैं, वो मानसिक रुग्णता को ख़त्म करने के लिए, सब समाप्त करने के लिए ही आए हैं, ताकि घर घर में जो है प्रेम की वर्षा हो, आनंद हो, खूब सुंदर भाव से लोग अपने जीवन को लेकर के चलें। ठाकुर जी का पूरा नाम क्या है? श्री श्री अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। अभी आपने अपने सत्संग में कल की अवतार का जिक्र किया था। कलयुग की बात करें तो कलयुग में भगवान का अवतार कौन है? भगवान का अवतार के ही बारे में हमने कहा, और ठाकुर जी को अवतार नहीं बल्कि अवतारी कहा जाता है, ताकि पूर्व में जितने भी अवतार हुए हैं वो सारे के सारे लोगों को इन्होंने भेजा। और अभी की समस्या जो इतनी विकराल हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में, जगत चराचर में, तो वो समस्त समस्या को निर्मूल करने के लिए इस बार स्वयं अवतारी पुरुष को ही जो है इस धरती पर आना पड़ा है। इसलिए इनको कल की अवतार परम प्रेममय कहा जाता है। अध्यात्म क्या है और मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत क्यों है? जैसा कि सर्वविदित है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी अभी वो एक हेल्दी पर्सन कौन है, इसको लेकर के नई एक आर्टिकल छपी है, जिसमें उसका कहना है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है वही व्यक्ति को हेल्दी पर्सन कहा जा सकता है। इसलिए अध्यात्म की बात जहाँ तक है, अध्यात्म के माध्यम से ही हम अपने, जो मेरा मन है, जो मन पर जो है मैल चढ़ा है, जिसके कारण हम दूसरे को भी जो है अपना नहीं समझ पाते हैं, आपस में जो बैर की भावना, ईर्ष्या की भावना है, इस अध्यात्म के कारण ही उस बैर की भावना, ईर्ष्या, विद्वेष की भावना को जो हम लोग दूर कर सकते हैं। अध्यात्म केवल यही है। आपने मन की बात किया, और मन की गति कहते हैं बहुत चंचल होती है। कैसे व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में करे? मन को कंट्रोल में करने के लिए कहीं ना कहीं एक केंद्र की ज़रूरत होती है। आज पृथ्वी है, पृथ्वी की भी जो है गति है, लेकिन पृथ्वी का अपना एक केंद्र भी है, सूर्य, और वो सूर्य को केंद्रायित करके जब चल रहा है तो इसलिए जो है वो गतिमान होते हुए भी स्थिर है। उसी प्रकार से सबके जीवन में एक केंद्र की, जीवंत केंद्र की आवश्यकता होती है, वही है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। और उनके अनुसार हो करके चलने से, उनके अनुसार मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन का जो प्रोसेस ठाकुर जी ने बताया, जिसके कारण जो है हम लोग पिनियल ग्लैंड के साथ साथ अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों को एक्टिव करके दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं, उससे क्या होता है, सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन जो है डेवलप होता है, और उसके माध्यम से ही हम लोग खूब सुंदर भाव से जो है अपने जीवन को परिचालित कर सकते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के केशवपुर सत्संग केंद्र में, जहां आध्यात्मिक और यहां सत्संग एक प्रमुख केंद्र है और जहां हमारे साथ सत्संग में सभी यहां पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं सभी आए हुए हैं। परिचय दे दीजिए। प्रवीण कुमार हूँ मैं, घर मधुबनी किशोरी लाल चौक हुआ। सत्संग केंद्र की बात करते हैं हम लोग, यहाँ की गतिविधि क्या क्या होती है? यहाँ सत्संग केंद्र की गतिविधि की बात अगर कही जाए तो एक मनुष्य निर्माण की एक इकाई है। केवल ठाकुर जी की जो वाणी है कि अपने बचना सबको बचाना, उसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। तो यहाँ हर एक संप्रदाय के लोगों का आना होता है और अपनी अपनी समस्याएं अनेकों की होती हैं। मालिक के दरबार में आते हैं, हर तरह से जिस तरह से भी बन पड़ता है यहाँ से जो है सुविधा दी जाती है। बच्चों में दिखाया रहा कि अभी मोबाइल जो है लत लग जाती है, कैसे बच्चों को मोबाइल से छुटकारा दिलाएं? इसके लिए हम लोग जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो स्वयं जिम्मेवार हैं। सबसे पहले तो हमको स्वयं डिसाइड करना है कि हम लोग चाहते क्या हैं। बच्चों को अगर सही दिशा देना चाहते हैं तो बच्चे को के लिए सबसे पहले होता क्या है कि मोबाइल हम सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं और हमको देख करके ही बच्चा जिद करता है। अगर हम लोग उस अनुसार चलें, अपने आप को कंट्रोल करें, तो बच्चा को जो है कंट्रोल होते देर नहीं लगती है। क्योंकि बच्चा जो है अनुकरण करता है, अनुसरण नहीं करता है, वह नकल करता है। वो देख रहा है अपने पिताजी को कि वो खूब जो है देख रहे हैं मोबाइल, तो मैं क्यों नहीं देखूँगा। अगर मैं कंट्रोल करूं अपने ऊपर तो मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आज मोबाइल का इतना गलत असर हो गया है। आप देखते होंगे अनेक स्टेट्स में जो है स्क्रीन टाइमिंग के लिए जो है नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ब्रेन में अल्फ़ा वेव की सृष्टि होती है, वो अल्फ़ा वेव काफ़ी कम हो जा रहा है। वो अल्फ़ा वेव कम होने के कारण ये जो एक स्टैटिक है, वो जो है ब्रेन स्टैटिक हो जा रहा है, वहाँ दिमाग जो है काम करना बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन वगैरह जो है काफ़ी जल्दी आ जा रहा है, काफ़ी कम उम्र में आ जा रहा है। कुछ लोग कहा था कि पितृदोष की समस्या है, तो हर पितृ को कैसे खुश किया जाए? गीता में है कि किंग कुर्वन्ते ग्रहे सर्वा जस्य केंद्र बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति रूपी गुरु हो तो दूसरे ग्रह उसका कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर जीवन में हम अपने पुरुषोत्तम गुरु को लेकर के चलते हैं, पुरुषोत्तम गुरु, हाँ गुरु तो मैं भी हो सकता हूँ, अनेकों आप भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम गुरु की बात हो रही है। अगर पुरुषोत्तम गुरु को लेकर के हम अगर अपने जीवन में चलते हैं, वही जो है बृहस्पति कहलाते हैं। और जब वो मजबूत हो जाते हैं तो बाकी सारे जितने भी ग्रह गोचर हैं, उनके जो फल हैं वो रिसेसिव हो जाते हैं, डोमिनेंट नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ ऑटोमेटिकली जो है हम लोग अच्छे रह सकते हैं। अब वंदे पुरुषोत्तमम कहते हैं, क्या है इसका अर्थ? पुरुषोत्तम तो ठाकुर जी हैं और ये पुरुषोत्तम के पहले भी अनेकानेक पुरुषोत्तम इस धरती पर आना हुआ है, उनका आविर्भाव हुआ है। उन सबों की हम लोग वंदना करते हैं सबसे पहले, इसलिए कहा जाता है वंदे पुरुषोत्तमम। दीक्षा क्या है? देखिए दीक्षा क्या है। दीक्षा सबसे बड़ी बात है, दीक्षा जो है दक्ष धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है दक्षता प्राप्त करने का कौशल जानना। जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है हम लोग कैसे दक्ष हो सकते हैं, अपने लाइफ को टुवार्ड्स परफेक्शन की ओर कैसे ले जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दीक्षा। अपने मन को ठीक रखते हुए एक पारिवारिक और एक सामाजिक जीवन कैसे मैं सुंदर ढंग से जी सकता हूँ, वही जो है दीक्षा का मूल उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए मनुष्य का? जीवन का उद्देश्य है अभाव को भगा देना। और अभाव क्या है? अजोड़ भाव, यानी कि उनके भाव में अगर भावित हम नहीं हैं तभी जो है वो अभाव हमको हो जाता है। तो इसीलिए एक और एकमात्र उद्देश्य है कि उनके भाव में भावित रहना, तभी जो है अभाव खत्म होगा। सत्संग केंद्र की बात करते हैं, इसका सेंटर कहाँ कहाँ है? इसका सेंटर देश में हजारों जगह पर है। दरभंगा में दोनार चौक के पास भैरवपट्टी में विशाल मंदिर है ठाकुर जी का, और हर एक तरह की जो है सुविधाएं जो है वहाँ होती हैं। उसी प्रकार हम लोग के मधुबनी में जो है यहाँ पर है, झंझारपुर में भी जो है बहुत बड़ा सा जो है कैंपस है दिया हुआ। और यहाँ पर फिर ठाकुर जी का मंदिर का एक निर्माण होने वाला है, जो 3 मंजिला 4 मंजिला बहुत विशाल मंदिर जो है बनता है। और केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया एब्रॉड भी जो है ठाकुर जी का हर जगह जो है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर एक तबके के लोग जो है ठाकुर जी को लेकर के अपने जीवन को इष्टमुखी जीवन करके चल रहे हैं। जितने भी लोग चैनल पे देख रहे हैं, अध्यात्म से यदि जुड़ना चाह रहे हैं तो कैसे जुड़े अध्यात्म से? अध्यात्म से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी कि एक मनुष्य हूँ मैं, एक मनुष्य हूँ तो क्या मेरे अंदर मनुष्यत्व है या नहीं, या क्या केवल मैं जानवरों की तरह आहार निद्रा मैथुन में लिप्त हूँ।
ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं उन सब से हट करके कुछ पाना चाह रहा हूँ, तब निश्चित रूप से मुझे अध्यात्म की ओर जाना ही होगा और एक जीवंत पुरुषोत्तम के शरणापन करना होगा। जिस प्रकार से नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि जब तक ठाकुर जी जब रामकृष्ण परमहंस के रूप में आए थे तो उनके शरणापन नहीं हुए थे, लेकिन जब उनके शरणापन हुए तब देखिए व्यक्ति एक लेकिन व्यक्तित्व दो हो जाता है और उनकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप होती है कि पूरी दुनिया उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगती है। यही होता है, व्यक्ति एक व्यक्तित्व दो, यही परिवर्तन होता है जीवन में। कब? जब जीवंत पुरुषोत्तम को लेकर के चलते हैं तब। सांसारिक ज्ञान ज़्यादा जरूरत है या आध्यात्मिक? देखिए, सांसारिक ज्ञान को लेकर ही आध्यात्मिक ज्ञान है, हम दोनों को जो है बांट नहीं सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी है, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। प्रैक्टिकल फर्स्ट देन थ्योरी, इस चीज़ को जो है हम लोग को अपने जीवन में उतारना होगा। आज हम लोग सैद्धांतिक रूप से बहुत कुछ जो है जानते हैं और बस जान करके वो उसको जो है कर्म में प्रस्फुटित नहीं करते हैं, जिसके चलते जो है हमारा ज्ञान उसी तरह का धरा रह जाता है। मधुर वाणी से प्रसिद्ध है ये जगह, और ऐसे देखा जा रहा है मिथिला क्षेत्र ही है जहाँ का भाषा है मधुर भाषा है मैथिली। और लेकिन ये देखा जा रहा है क्राइम का जो स्तर है, जहाँ देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पर पहले जिस तरीके का परिवेश था परिवर्तन देखा जा रहा है। क्या लग रहा है मूल जो है क्या वजह है? मूल वजह है प्रेम का अभाव। अभी चर्चा हो रही थी कि जहाँ प्रेम नहीं है, एक बात को ध्यान देंगे, सपोज कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होगा कि वो मेरा सगा है तो वहाँ मैं हट जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके प्रति मेरा लगाव जो है उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति मेरा प्रेम वहाँ जागृत हो जाता है, तो उस चीज़ से हमको दूर कर देता है। लेकिन उसी तरह का प्रेम हमारा दूसरे तीसरे के प्रति जो है डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए ठाकुर जी को प्रेमावतार कहा गया है, परम प्रेममय कहा गया है कि प्रेम की जो सीमा होती है ना, वो सीमा ठाकुर हैं, उससे ऊपर जो है कुछ नहीं होता है। वो प्रेम उनसे जितना सटेंगे वही प्रेम मेरे अंदर आएगा, और जब मेरे अंदर प्रेम आएगा तब वही जब सबको मैं प्रेम की दृष्टि से देखने लगूंगा। किसी के प्रति मेरा विद्वेष, क्रोध, ये सब भावना नहीं रहेगी। दो बात सह करके रहना सीख लूँगा, और उस समय ये जो आज के डेट में देख रहे हैं अनेक तरह के व्यभिचार हों, कदाचार हों, या अनेक तरह की जो समस्याएं आज समाज में हैं, उसमें निश्चित रूप से जो है कमी आएगी, बशर्ते जीवंत गुरु पुरुषोत्तम को केंद्र करके हम अपने जीवन को परिचालित करें। साधारण आंखों से ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है? साधारण आंखों से तो हम लोग आपका भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये चश्मा है, देख रहे हैं, अगर साधारण आँख की बात करें तो हमको धुंधला अभी से ही दिखने लगेगा, तो ठाकुर जी कहाँ से दिखेंगे? इसीलिए यहाँ पर पिनियल ग्लैंड होता है, जिसको त्रिनेत्र भी कहते हैं, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। अगर ये एक एक्टिव हो गया तो सारी दुनिया को, केवल ठाकुर को ही नहीं, जितने ग्रह गोचर हैं सबको जो है देख सकते हैं। ग्रह का लोग 9 ग्रह की बात करते हैं ना, एक भी ग्रह को तो नहीं देख पाते हैं हम लोग, वो भी देख पाएंगे। तो ये पॉइंट को कैसे एक्टिव किया जाए? उस पॉइंट को एक्टिव करने के लिए 10 मिनट का एक प्रोसेस होता है, जिसको इनिशिएशन कहा जाता है। वो करने के बाद उस अनुसार अगर हम लोग चलें तो ये पिनियल ग्लैंड जो है धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, और ये पिनियल और पिट्यूटरी के बीच जब कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है तो धीरे धीरे फार साइड हमारे बढ़ता है, और फार साइड जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है जो चीज़ सामने में नहीं है वो चीज़ भी दिखने लगती है। आज्ञा चक्र जी से, यानी आज्ञा चक्र को एक्टिव किया तो कोई व्यक्ति मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। देखिए, मोक्ष का मतलब क्या होता है इसको जानने की ज़रूरत है। हाँ, मोक्ष का अर्थ ही होता है मुक्ति। वो मुक्ति क्या चीज़ से? तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य से अगर हम मुक्त होते हैं वही मोक्ष है, तो ऑटोमेटिकली ये तो हो जाना है। तो अभी आपने सुना कई विषयों पर हमने बात किया, और आध्यात्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म से क्यों जुड़ना चाहिए और उसकी क्या ज़रूरत है। और लोग जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं संसार से दूर होंगे तभी आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो इन्होंने गुरुजी ने इनके बारे में बताया कि किस तरीके से आप भी आज्ञा चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। और इन्होंने 10 मिनट का वो सत्संग केंद्र में लोग इसलिए भी आते हैं कि कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र को मेडिकल साइंस में पेनियल ग्लैंड कहा जाता है, और इसको एक्टिव करने के लिए सत्संग केंद्र में लोग पहुंचते हैं, और यहाँ नाम ध्यान के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र को एक्टिव करते हैं। और यहाँ पर आने का क्या गतिविधि है, क्यों लोग जुड़ रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सत्संग केंद्र है। आप भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ने का क्या सोर्स है, कैसे जुड़ सकता है? बहुत सिंपल सोर्स है, जिसको भी इच्छा होगी वो यहाँ पर आ करके 10 मिनट का समय लगता है, उसको वो प्रोसेस बता दिया जाता है। मधुबनी वाले तो यहाँ आ जाएंगे जो दूर के हैं? हर जगह यही सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, जिसको भी जिस तरह की ज़रूरत होगी वो जो है एक दूसरे से संपर्क करेगा। हर जगह इससे भी और इससे बेहतर भी सुविधा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और फिर इस तरह के कई ऐसे प्रश्न लेकर के